अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के टॉपिक कुरानिक वर्सेस की। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी मुख्तलिफ़ आयात के ज़रिए जो है एनिमल और प्लांट की ज़िंदगी के बारे में बहुत सी मालूमात हमें फ़राहम की हैं। इन मालूमात को हम जो टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं टॉपिक्स के तहत डिस्कस करते हैं। टॉपिक्स क्या हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट लाइफ, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन का पूरा मैकेनिज़्म जो है वो किस तरह से होता है, इसका जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी आयत में किया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इब्तिदा जो है वो किस तरह से हुई। इन टॉपिक्स के तहत जो है हम एक एक करके देखेंगे कि अल्लाह ताला कुरान में इनके बारे में क्या फरमाते हैं। आइए उन आयत का जिक्र करते हैं जिसमें अल्लाह ताला इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। चलें स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 4, कुरानिक टीचिंग अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ। ठीक, यहाँ देखिए सबसे पहली आयत दी हुई है सूरह अल-अंबिया की आयत 30। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? वी मेड एवरी लिविंग थिंग ऑफ वाटर, विल दे नॉट देन बिलीव। हमने तमाम जानदार चीज़ों को पानी से पैदा किया है या पानी से बनाया है। विल दे नॉट देन बिलीव, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। ठीक, दूसरी आयत यहाँ मौजूद है सूरह अन-नूर की आयत 45। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल ऑफ वाटर। अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाली चीज़ यानी एनिमल्स को किससे बनाया है? पानी से पैदा किया है। ऑफ देम इज़ अ काइंड दैट गोज़ अपॉन इट्स बैली। उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो अपनी बैली यानी पेट के बल चलते हैं यानी रेंगते हैं। दैट गोज़ अपॉन 2 legs, कुछ ऐसे हैं जो 2 पाँव पर चलते हैं। एंड अ काइंड दैट गोज़ अपॉन 4, और कुछ ऐसे हैं जो 4 पाँव पर चलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल, अल्लाह जो चाहता है वो पैदा करता है। लो अल्लाह इज़ एबल टू डू ऑल थिंग्स, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ठीक, समझ में आ रही है बात कि अल्लाह ताला ने कितनी वैरायटी पैदा की है एनिमल्स की। कुछ 2 पाँव पे चलने वाले हैं, 4 पाँव पे चलने वाले हैं, कुछ रेंगने वाले हैं। उन सब का जिक्र अल्लाह ताला अपनी इस आयत के अंदर फरमा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि दोनों आयत के अंदर अल्लाह ताला ने किस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताई है? वाटर की इम्पोर्टेंस बताई है। और अब आप यहाँ देखें कि एक इजिप्शियन मुसफ़िर थे अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली। ठीक है, इन्होंने जो है वो जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है ना, प्रोटोप्लाज्म आपको मालूम है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक, और सेल के बारे में आपको ये बात भी मालूम है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, जिंदगी की जो बेस है, जो यूनिट है वो क्या है? वो सेल है। और सेल के अंदर क्या मौजूद है? प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। तो ये जो मुसफ़िर थे अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली, इन्होंने जो है वो प्रोटोप्लाज्म को, वाटर को जो है वो सेल के प्रोटोप्लाज्म से तशबीह दी है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो बगैर पानी के नहीं बन सकता। तो आप यहाँ देखें कि वाटर की इम्पोर्टेंस कहाँ नज़र आ रही है आपको। ठीक है, यानी कि जो ज़िंदगी है ना वो बगैर पानी के मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया है कि हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया है। ठीक, तो ये आपको रिलेशन समझ में आ रहा है? क्या फरमा रही है? एन इजिप्शियन मुसफ़िर अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली हैज़ सिम्बलाइज्ड वाटर विद द प्रोटोप्लाज्म एंड दस एक्सप्लेन दैट द प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग मैटर एंड द वाइटल पावर ऑफ प्रोटोप्लाज्म सीम्स टू डिपेंड ऑन द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक, समझ में आ गया? चले एक और आयत देख लेते हैं जो कि है सूरह अल-अनाम की आयत 100। ठीक, ये क्या है? ही इट इज हु सेंड्स डाउन वाटर फ्रॉम द स्काई। वही तो है जो आसमान से वाटर यानी पानी या बारिश कह लें आप, बरसाता है। एंड देयर विद वी ब्रिंग फोर्थ बर्ड्स ऑफ एवरी काइंड। फिर हम ही हैं जो इससे हर तरह की, यहाँ बर्ड के मीनिंग में वेजिटेशन आ जाती है, रोएदगी उगाते हैं यानी हर तरह की वेजिटेशन उगाते हैं। ठीक,
वी ब्रिंग फोर्थ द ग्रीन ब्लेड फ्रॉम विच वी ब्रिंग फोर्थ द थिक क्लस्टर्ड ग्रेन। फिर इसमें से सरसब्ज कोंपले निकालते हैं। एंड फ्रॉम द डेट पाम फ्रॉम द पॉलन देयर ऑफ, और इन कोपलों में से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के जो गुच्छे होते हैं ना, जो लटकते हुए नजर आते हैं, वो गुच्छों का जिक्र यहाँ पे किया है, स्प्रिंग पेंडेंट बंचेस, ठीक। और इसके अलावा अंगूर के बाग, एंड वी ब्रिंग गार्डन ऑफ ग्रेप्स, ठीक, एंड द ओलिव एंड द पोमीग्रेनेट, और जैतून और अनार जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते भी नजर आते हैं और नहीं भी मिलते, अलाइक एंड अनलाइक। लुक अपॉन द फ्रूट देयर ऑफ, ये चीजें जब फ्रूट बनती हैं, फलती हैं, तो व्हेन दे बेयर फ्रूट एंड अपॉन इट्स रिपनिंग, और इनके फलों पर जब ये पकती हैं, इनके पकने पे गौर करो, नजर करो। लो हेयरइन वेरिली आर पोर्टेंट्स फॉर अ पीपल हु बिलीव, बेशक इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं निशानियां मौजूद हैं, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद आगे देख लेते हैं। होली कुरान हैज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट एंड एनिमल एट सेवरल प्लेसेस, ठीक। एक और आयत देखते हैं जो कि सूरह ताहा की आयत नंबर 53 है, ठीक। हु हैज अपॉइंटेड द अर्थ एज अ बेड एंड हैज थ्रेडेड रोड्स फॉर यू देयरिन एंड हैज सेंट डाउन वाटर फ्रॉम द स्काई and thereby we have brought forth diverse kind of vegetation। वही तो है जिसने तुम लोगों के लिए अर्थ एज अ बेड, जमीन को जो है वो फर्श बनाया है, एंड हैज थ्रेडेड रोड्स, इसमें तुम्हारे लिए रास्ते जारी किए हैं, फॉर यू देयरिन एंड हैज सेंट डाउन वाटर फ्रॉम द स्काई, और आसमान से पानी बरसाया, एंड देयरबाय वी हैव ब्रॉट फोर्थ डाइवर्स काइंड ऑफ वेजिटेशन, फिर इसमें से मुख्तलिफ टाइप्स की, मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेशन यानी नबातात यानी प्लांट जो हैं वो पैदा की। समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद एक और प्लांट के बारे में एक और आयत मौजूद है जो कि सूरह अल-राद आया 4 से ली गई है। एंड इन द अर्थ आर नेबरिंग ट्रैक्ट विनयार्ड एंड प्लग्ड लैंड्स, और ज़मीन में कई तरह के ट्रैक यानी मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ टुकड़े हैं। विनयार्ड एंड प्लग्ड लैंड्स एंड डेट पाम्स, एक दूसरे से मिले हुए अंगूर के बाग हैं, खेत हैं, खजूर के दरख्त हैं, ठीक है, लाइक एंड अनलाइक, विच आर वाटर्ड विद वन वाटर, बांस की बहुत सी शाखें हैं और बांस की इतनी नहीं होती, बावजूद ये कि पानी सबको एक तरह से दिया जाता है, ठीक। एंड वी हैव मेड सम ऑफ देम टू एक्सेल अदर्स इन फ्रूट, और हम बास फ्रूट को, बास पर जो उसका टेस्ट है, जो उसकी लज्जत है, उस पर फजीलत देते हैं। लो हेयरइन वेरिली आर पोर्टेंट्स फॉर पीपल हु हैव सेंस, यकीनन इसमें अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां मौजूद हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो आप कई तरह के प्लांट्स लगा दीजिए, उसको पानी आप सबको एक जैसा देंगे, लेकिन किसी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, किसी का जो है वो टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, जबकि पानी सबको एक जैसा मिलता है, ठीक। एक और जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह अल-अनाम आया 96 में, क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? लो अल्लाह इट इज हु स्प्लिटेड द ग्रेन ऑफ कॉर्न एंड द डेड स्टोन फॉर स्प्राउटिंग, he brings forth the living from the dead and is the bringer forth of the dead from the living, such is Allah, how then are you prevented। बेशक अल्लाह ही दाने को और गुठली जो होती है उसको फाड़ कर इसमें से दरख्त उगाता है, ठीक। और वही he bring forth the living from the dead, और वही है
जो जानदार को बेजान से निकालता है, ठीक है, और वही है जो बेजान को जानदार से निकालने वाला है, यही तो अल्लाह है, फिर तुम कहाँ बहकते फिरते हो। ये एज इट इज ट्रांसलेशन है इस आयत की, ठीक। अल्लाह ही है, वो जिंदों से भी मुर्दा पैदा कर सकता है और मुर्दों से भी जिंदा को पैदा कर सकता है, ठीक। समझ में आ गई बात। इसके बाद हम देखते हैं ये जो पैसेज आगे दिया हुआ है, और अबव पैसेज रेफर्स टू द वंडरफुल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड डेड। सही, समझ में आ गई बात। अच्छा, आइए एक आप मजीद आयत आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। सूरह अन-नहल आया 66, ठीक है। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, एंड लो इन द कैटल देयर इज अ लेसन फॉर यू, और तुम्हारे लिए कैटल यानी चौपाए जो होते हैं उनमें मकामे इबरत है, एक लेसन है उसके लिए। वी गिव यू टू ड्रिंक ऑफ दैट विच इज इन देयर बेलीज, कि इनके पेट में, बेली इनका पेट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो गोबर होता है, जो ब्लड होता है, ठीक है, फ्रॉम बिटविक्स्ट द रिफ्यूज एंड द ब्लड, उससे हम तुमको खालिस प्योर मिल्क पैलेटेबल टू द ड्रिंकर्स, खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार है। यानी जो दूध, जो कैटल्स जो दूध देते हैं, गाय का दूध है, बकरी का दूध है, ये उनके बॉडी में जाने वाली फूड की जो उनके अंदर ब्लड मौजूद है, जो डाइजेस्ट होने के लिए फूड गया है, जो उन सब के मिलने से बनता है, और जो चीज़ हमें मिलती है मिल्क की शक्ल में, वो जो है उसकी खुशबू और उसकी लज्जत का जिक्र अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि वो कैसा होता है, ठीक। नेक्स्ट है सूरह अल-हिज्र आया 19, एंड द अर्थ हैव वी स्प्रेड आउट एंड प्लेस्ड देयरिन फर्म हिल्स एंड कॉज्ड ईच सीमली थिंग टू ग्रो देयरिन, और ज़मीन को भी हम ही ने फैलाया है, इस पर प्लेस देयरिन अ फर्म हिल, इस पर पहाड़ बनाकर रख दिए हैं, और एंड कॉज ईच सीमली थिंग टू ग्रो देयरिन, और इसमें हर एक चीज उगाई है, ठीक है। यहाँ अल्लाह ताला जो है वो किसका जिक्र कर रहे हैं, द होली कुरान ऑल्सो इन्फॉर्म अस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट आयत कहाँ से ली गई है, सूरह यासीन से, आयत 36, ग्लोरी बी टू हिम who created all the sexual pairs of that which the earth brought, and of themselves and of that which they know not। वो अल्लाह पाक है जिसने ज़मीन की नबातात यानी वेजिटेशन के और ख़ुद इनके और जिन चीज़ों की इनको खबर नहीं है, सबके जोड़े बनाए हैं, सेक्सुअल पेयर्स, ठीक। समझ में आ गई। एक और आयत है आगे, सूरह अल-नहल आया 68 to 69, एंड द लॉर्ड इंस्पायर्ड द बी saying choose thou habitations in the hills and in the trees and in that which they hatch, और तुम्हारे परवरदिगार ने भी शहद की मक्खियों को इरशाद फरमाया, चूज दो हैबिटेशन इन द हिल्स, पहाड़ों में और दरख्तों में, और एंड इन द ट्रीज एंड इन दैट विच दे हैच, ऊंची ऊंची छतरियों में जो लोग बनाते हैं घर बनाओ, ठीक। देन ईट ऑफ ऑल फ्रूट्स एंड फॉलो द वेज ऑफ द लॉर्ड मेड स्मूथ फॉर दी, और हर किस्म के मेवे खा और अपने परवरदिगार के साफ सुथरे रस्तों पर चली जा। देयर कम्स फोर्थ फ्रॉम देयर बेलीज अ ड्रिंक डाइवर्स ऑफ हुज वेयर इन इज हीलिंग फॉर मैनकाइंड, इसके पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, इनमें लोगों के कई
अमराज की शिफा है। लो हेयर इज इंडीड अ पोर्टेंट फॉर पीपल हु रिफ्लेक्ट, बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी निशानी मौजूद है। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह अल-नहल आया 68 to 69 में। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे चलें ओपन पेज नंबर 15। यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ से मुताल्लिक आयत दी गई हैं, इसको भी हम उन्हीं के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि तमाम कुरानिक वर्सेस एक जगह पे आ जाएं। ठीक, अल्लाह ताला ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में क्या फरमा रहे हैं? सूरह अल-नाम आया 102। ही इज द क्रिएटर ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ, वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। ठीक, दूसरी सूरह है सूरह नाम, इसी सूरह नाम की एक और आयत है 103। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? दैट इज अल्लाह योर लॉर्ड, ये अल्लाह तुम्हारा रब। देयर इज नो गॉड बट हिम, इसके सिवा किसी की बंदगी नहीं है। द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, जो कि हर चीज का खालिक है। देयरफॉर सर्व हिम, तो इसकी बंदगी इख्तियार करो। ही इज द गार्जियन ऑफ ऑल थिंग्स, और वो हर चीज का निगरान है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे अल्लाह ताला ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में क्या फरमा रहे हैं? पेज नंबर 16। सूरह अल-मोमिनून आयत 12। ठीक, वी डिड क्रिएट मैन फ्रॉम एन एसेंस ऑफ क्ले, और बेशक आदमी को हमने मिट्टी के खुलासे से बनाया। ठीक, नेक्स्ट आयत है, नेक्स्ट सूरह है सूरह अल सजदा आयत 7 to 9। ही अल्लाह हु क्रिएटेड ऑल थिंग्स इन द बेस्ट वे, वो अल्लाह जिसने हर चीज को बहुत अच्छी तरह बनाया। ही फर्स्ट क्रिएटेड मैन फ्रॉम क्ले, उसको पैदा किया और पैदाइश मिट्टी से फरमाई। देन ब्रेड हिज ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ पेल्ट्री फ्लूइड, और फिर इसकी नस्ल खुलासे से यानी हकीर पानी से पैदा की। ही देन मोल्डेड हिम, फिर इसको दुरुस्त किया, मोल्ड किया। एंड ब्रेथ इनटू हिम ऑफ हिज स्पिरिट, फिर इसने अपनी तरफ से रूह फूंकी। ही गेव योर आईज एंड ईयर्स, और तुम्हारे कान, आंखें, एंड हार्ट, और दिल बनाए। यट यू आर सेल्डम थैंकफुल, मगर तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। ठीक, समझ में आ गया बात कि सब चीज का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। इसके बाद एक और आयत यहाँ दी जा रही है सूरह अल-मोमिनून की आया 14। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? देन फैशन्ड वी द ड्रॉप अ क्लॉट, देन फैशन्ड वी द क्लॉट अ लिटिल लम्प। ठीक, देन फैशन्ड वी द लिटिल लम्प बोन्स, देन क्लॉथ्ड द बोन्स विथ फ्लैश। फिर देन फैशन विद द ड्रॉप ऑफ क्लॉट, क्लॉट कहते हैं जमे हुए टुकड़े को। ठीक है, खून का एक अगर कहीं पे खून जम जाए तो वो एक क्लॉटिंग सी हो जाती है। तो वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने खून के एक लोथड़े से जो है तुमको बनाया है। देन फैशन विद द क्लॉथ अ लिटिल लम्प, फिर लोथड़े की हमने क्या बनाई है? लिटिल लम्प, यानी एक बोटी की तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। देन फैशन विद द लिटिल लम्प बोन्स, फिर बोटी की क्या बनाई है? बोन्स, हड्डियां बनाई हैं। देन क्लोथ्ड द बोन्स विद फ्लैश, और फिर हड्डियों पर क्या चढ़ाया है? गोश्त चढ़ाया है। समझ में आ गई बात किस तरह से जो है वो लिविंग बॉडी तैयार हो रही है? इसका जिक्र अल्लाह ताला अपनी सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 14 में कर रहे हैं। नेक्स्ट सूरह है सूरह अद-दहर आयत 1।
हैथ देयर कम अपॉन मैन any period of time in which he was a thing unremembered. बेशक इंसान पर come upon man any period of time, पर ज़माने में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है कि वो कोई चीज़ काबिल ज़िक्र ना था, यानी वो किस तरह से दुनिया में आया, उसका कोई वजूद ही नहीं था, किस तरह अल्लाह ताला ने रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म बनाया, किस तरह से जो है वो एक गोश्त का लोथड़ा बना और फिर उससे जो है वो तमाम ऑर्गन्स बॉडी में फॉर्म हुए, जो कि साइंस बाद में जो है बायोलॉजी ने उस पर रिसर्च करके बताया कि किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट होती है और किस तरह से न्यू बॉडी जो है वो फॉर्म होती है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये जो हमारे टॉपिक्स थे जिनका जिक्र अभी हमने आपसे पहले किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इन टॉपिक्स के तहत जो है हमने देखा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में हमें क्या नॉलेज फराहम कर रहे हैं। ठीक, तो ये एक तरह का जो है वो कुरान में अल्लाह ताला ने ये पहले ही फरमा दिया है। अब इंसान जो है बायोलॉजी के थ्रू जो है ये तमाम चीज़ें जान रहा है और अपने नॉलेज हासिल कर रहा है। मेरे ख्याल में अपनी बात तो समझ में आ गई होगी। आपके यहाँ पेपर में जो है इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन पूछी जाती है कि जो है कोई भी एक इम्पॉर्टेंस आ जाएगी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट लाइफ पे जो है वो कोई सी आयत का ट्रांसलेशन कर दें या मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन पे ट्रांसलेशन बता दें। तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको यहाँ से ट्रांसलेशन बताई है ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ कहाँ पर मौजूद है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हमारी इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।